नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है सकुशल होगे, अपने अपने घरों में होगे और कोरोना जैसी महामारी को परास्त करने में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे होगे। आइए पढ़ाई के क्रम में शुरू करते हैं आज आरोह भाग 2 की हरिवंश राय बच्चन की एक दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी एक कविता पहले भी हम पढ़ चुके हैं आत्म परिचय से। उसी पाठ की एक दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए पढ़ते हैं। आइए पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आत्म परिचय कविता पढ़ते समय हम कवि के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा उनके बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर, जिसका वर्तमान में नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। वहाँ पर इनका जन्म 1907 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों में काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। इसे इन्होंने 1935 में प्रकाशित करवाया था। हालांकि इसकी रचना 1933 में ही हो चुकी थी, लेकिन इसका प्रकाशन सुनिश्चित हो पाया था 1935 में। इनकी एक और कृति है मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में ही, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है। इसके 4 खंड हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अनुवाद कार्य भी किया है, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ आदि। डायरी विधा में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। प्रवासी की डायरी इनकी एक रचना है। इनका जो पूरा साहित्य है, जो भी इनके द्वारा लिखा गया, रचा गया, चाहे वो अनुवाद हो, चाहे वो काव्य संग्रह हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसे बच्चन ग्रंथावली में संकलित किया गया है। इसके कुल 10 खंड हैं। 2003 में मुंबई में इनका देहावसान हो गया। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी संबद्ध रहे और फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं इन्होंने प्रदान की। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावत की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनसिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मतलब अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्होंने जो कुछ महसूस किया, उसको उन्होंने सीधी सादी भाषा में अभिव्यक्त किया। आइए कविता के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम सभी जान ही चुके हैं कि इस कविता के कवि हैं हालावाद के प्रणेता कवि हरिवंश राय बच्चन। इस कविता में कवि ने मंजिल प्राप्ति के निमित्त प्रबलतम प्रयास हेतु किसी आलंबन के होने की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि कहता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयास के दौरान समय कब बीत जाता है, इसका पता ही नहीं चलता है। इस कविता में कवि स्पष्ट करता है कि जब हमें अपना लक्ष्य करीब नजर आता है, तब यह भी भय लगने लगता है कि कहीं समय बीत तो नहीं जाएगा। आइए अब कविता का एक सारांश देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है। कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है मूलतः एक प्रेम गीत है। यह हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण नामक संग्रह में संकलित है। इसमें कवि जीवन की व्याख्या करता है।
वह कहता है कि शाम होते देखकर मंजिल तक पहुंचने या प्रिय से मिलने हेतु यात्री या व्यक्ति तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए और वह अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है, इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। कहने का आशय है कि मंजिल प्राप्त होने की उम्मीद हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर देती है, वहीं इसके विपरीत की दशा में हमारे पद शिथिल होने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जब हमें लगता है कि हम कुछ प्राप्त करने के करीब हैं तो हमारे प्रयासों में और तेज़ी आ जाती है, लेकिन जब हमें लगने लगता है कि हमें अपनी मंजिल या हमें अपने प्रिय से मिलना नहीं हो पाएगा तो हमारे पद शिथिल होने लगते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं, हमारे प्रयास कमज़ोर होने लग जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कविता की व्याख्या देखते हैं। कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका पहला बंद है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक प्रेम गीत है, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया है। तो कहते हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ मतलब रास्ता, रात मतलब रात्रि, आप जानते ही हैं। मंजिल मतलब लक्ष्य, पंथी मतलब यात्री, यात्रा करने वाला, रास्ते पर चलने वाला या मंजिल की ओर बढ़ने वाला। तो कवि कहता है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है तो उसके मन में यह भय बना रहता है कि कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए। चूँकि मंजिल तो अब ज़्यादा दूर है नहीं, इसलिए रात होने के पूर्व ही हमें अपने प्रयासों में और तेज़ी लानी चाहिए। यही सोच करके यात्री कि कहीं रात ना हो जाए मंजिल तक पहुंचने के पूर्व ही, या अपने प्रिय से मिलने के पूर्व ही कहीं समय न बीत जाए, यही सोच करके यात्री अपने प्रयासों में और अत्यधिक ऊर्जा के साथ उसमें तेजी लाता है, क्योंकि उसके मन में यह विचार उत्पन्न हो जाता है कि अगर मंजिल तक पहुंचने से पूर्व ही समय बीत गया तो सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। आइए दूसरा बंद देखते हैं। कहता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहते हैं कि नीड़ मतलब होता है घोंसला, झांक रहे मतलब प्रतीक्षा कर रहे होंगे, घोंसलों में, घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे, प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रत्याशा मतलब आशा के बदले प्रत्याशा। कहते हैं कि जो चिड़िया दाने की खोज में, भोजन की तलाश में घोंसले से बाहर गई है, उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे उन घोंसलों में बैठ कर के। तो वह चिड़िया जब शाम होने लगती है, वापस आने लगती है अपने घोंसलों की ओर, तो उसके मन में विचार आता है कि उसके बच्चे उसकी प्रत्याशा में होंगे, उससे मिलने की उम्मीद में होंगे और घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। जब यह विचार उन चिड़ियों के मन में आता है तो उनके परों में, पर मतलब पंखों में, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह ध्यान मात्र ही कि कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके बच्चे उसके इंतज़ार में हैं, यह ध्यान करके चिड़ियों के पंखों में और ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो तीव्र गति से चंचल हो उठते हैं। मतलब घोंसलों की ओर पहुंचने की जद्दोजहद और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि हमें अपने प्रिय के पास, अपने बच्चों के पास, अपने अपनों के पास शीघ्रतम समय में पहुंचना है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कहीं दिन जल्दी ना ढल जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जल्दी जल्दी बीत जाता है, समय बीत जाए इससे पूर्व उन्हें अपने बच्चों के पास पहुंचना है। यही एक आम जन के लिए भी होता है। जब वो देखता है, जब उसके मन में विचार आता है कि कोई उससे मिलने के प्रतीक्षा में होगा, चाहे वो उसकी मंजिल हो या कोई प्रियजन हो,
तो उसके मिलने के लिए वह जो प्रयास कर रहा होता है उसमें और तेजी आ जाती है। आइए तीसरा और आखिरी बंद देखते हैं इस कविता का। कवि अपने बारे में बताता है, कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके पहले वाले बंद में हमने देखा है कि जब कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है तो हमारे प्रयास में वहाँ तक पहुँचने में के लिए जो प्रयास हमारे होते हैं वो और तेज हो उठते हैं, उनमें हमारे अंदर और ऊर्जा का संचार हो उठता है। लेकिन जब उसके विपरीत की स्थिति होती है, कवि कहता है मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब बेचैन, परेशान, कहता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई बेचैन नहीं है, कोई परेशान नहीं है, तो मैं हूँ किसके हित, तो किसके लिए मैं अपने प्रयासों में तेजी लाऊं, किससे मिलने के लिए मैं अपने मन में या अपने प्रयासों में और ऊर्जा का संचार करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न कि मुझसे मिलने के लिए कोई प्रतीक्षारत नहीं है, कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, या मेरी कोई मंजिल नहीं है जहाँ तक मुझे पहुँचना है, जब यह मेरे मन में विचार आता है तो मेरे पद मतलब पैर शिथिल हो उठते हैं। मेरे पदों में के जो प्रयास हैं पैरों के द्वारा चलने के लिए या कोई भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास हैं उनमें शिथिलता आ जाती है, ढीलापन आ जाता है। भरता उर में विह्वलता है, उर मतलब हृदय, और यह विचार कि मुझसे मिलने के लिए कोई भी बेचैन नहीं है, यह विचार मेरे पैरों को शिथिल तो कर ही देता है, साथ ही साथ हृदय में विह्वलता पैदा कर देता है, उदासी भर देता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जब हमें किसी से मिलने की इच्छा होती है या अपनी मंजिल हमें करीब नज़र आती दिखती है, तब हमारे प्रयासों में और तीव्रता आ जाती है। इसके विपरीत जब हमें यह भान हो जाता है कि हमारी कोई मंजिल ही नहीं है, हमसे मिलने के लिए कोई व्याकुल ही नहीं है, बेचैन ही नहीं है, तो हमारा हृदय विह्वल हो उठता है और हमारी मंजिल तक पहुंचने के प्रयासों में शिथिलता आ जाती है, कमी आ जाती है। इसके पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि कवि अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को कविता के रूप में सीधी सादी भाषा में व्यक्त करता है। तो यह जानना जरूरी है कि कवि की पत्नी की मृत्यु बहुत ही अल्पकालीन हो गई थी, इसीलिए उनकी स्मृति में वो यह सब कह रहे हैं कि उनसे मिलने को तो कोई विकल ही नहीं है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह गया है, इसलिए वो कोई प्रयास करना ही नहीं चाहते हैं। यही बात हम सबको सीखनी चाहिए कि जब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है, एक मंजिल होती है, तब हमारे प्रयास उस मंजिल को प्राप्त करने में या उस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे प्रयासों में और ऊर्जा आ जाती है। लेकिन इसके विपरीत जब हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता है, कोई मंजिल नहीं रहती है, तो हमारे प्रयास भी शिथिल होने लगते हैं, हमारा हृदय भी विह्वल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है। आइए कविता को देखने के बाद इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं। इस पाठ में पाठ्य पुस्तक में 2 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। हालांकि परीक्षा में और भी प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल 2 ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? तो इसका उत्तर है कि बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता आएंगे, उनके आने पर उन्हें भोजन और माता पिता का प्यार मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? आवृत्ति मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह वाक्यांश 2 बार, 3 बार, 4 बार क्यों आया है, इसकी क्या विशेषता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की इस विशेषता का पता चलता है कि वह समय के अबाध गति से व्यतीत होने के सत्य को प्रकट कर रही है कि समय निरंतर बीतता रहता है, परिवर्तनशील रहता है। दिन के ढलने पर सभी अपने अपने घरों को लौटने की आतुरता में होते हैं। इसी आतुरता को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने इस पंक्ति को बार बार दोहराया है। इस पंक्ति के माध्यम से
या इस वाक्यांश के माध्यम से कवि समय की कमी की ओर भी इशारा करना चाहता है कि जो भी हमारे लक्ष्य हैं, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्रयासों में तेजी लाएं, क्योंकि समय निश्चित होता है, कम होता रहता है। तो ये एक संक्षिप्त वीडियो था इस कविता के संदर्भ में। उम्मीद है कि आपको यह कविता, यह सीधी सादी छोटी सी कविता सरल शब्दों में समझ में आ गई होगी। बाकी अगले के वीडियो में मिलते हैं।